Hey everyone, welcome in our second part. My dear students, yesterday in our previous video we had started our lesson that naming Janpadas and Mahajanpadas, right? So basically we know very well about it. What is meaning of Janpada? Janpadas means for that a special kind of tribe, a special kind of peoples. They are living there from a long time, as well as here is second point Mahajanpadas. Just in our previous video we had take some examples. We had took some examples, है ना? We have taken some examples, and in this video we are going to continue with that Mahajanpadas. Basically, just see, you can see in this chart. Here are four kind of Janpadas, means Mahajanpadas. Okay, first is Kosla, then second is Vatsa, third is Avanti, and fourth is Magad. ओके, मगध. बेसिकली अभी ये स्पेशली उस पर क्या करते थे, नोटिस करते थे, वॉच करते थे, या फिर उनके अंडर में रहते थे. अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कोसला की. ओके, सबसे पहले बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कोसला. यू कैन सी हियर नाउ द कोसला महाजनपद was located in the foothills of the Himalayas in the region of Uttar Pradesh and Nepal. उत्तर प्रदेश और नेपाल में इस मतलब ये महाजनपद रहते थे जिनको कोसला प्रजाति या फिर कोसला एक रिलीजन्स के नाम से जाने जाते थे, कोसला के नाम से जाने जाते थे. देन द फेमस सिटीज़ ऑफ कोसला वेयर श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत. ओके, कोसला देखो, अभी कोसला ये एक प्रजाति है. एंड सेकेंड थिंग, अभी पुसद, आप पुसद में रहते तो लोग क्या बोलते हैं, पुसदकर. आपको लोग क्या बोलते हैं, पुसदकर. सो दैट लाइक सेम हियर इज कोसला दैट्स वन प्लेस ऑल्सो. देन इज लाइक जस्ट लाइक नेटिव पीपल्स ऑल्सो. द फेमस सिटीज़ ऑफ कोसला, अभी कोसला की फेमस सिटी कौन सी थी, श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत. श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत, ये उसके फेमस सिटी थे. देन श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसला, अभी श्रावस्ती जो थी वो कैपिटल थी कोसला की. देन गौतम बुद्धा हैड लिव इन द फेमस विहार जेतवन एट श्रावस्ती फॉर अ लॉन्ग टाइम, और गौतम बुद्धा भी वहाँ पे काफ़ी समय तक रहे. देन कोसला किंग प्रसन्नजीत वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ द बुद्धा एंड वर्धमान महावीर. लेटर द स्टेट ऑफ कोसला मर्ज विद मगध, और कोसला का स्टेट वो मर्ज हो गया किसके साथ, मगध के साथ हो गया. किसके साथ हो गया, मगध के साथ. सो दैट लाइक सेम दैट वॉज प्लेस कोसला. देन वत्सा द महाजनपदा वत्सा वॉज लोकेटेड इन द रीजन अराउंड प्रयाग, दैट इज इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश. देखो कोसला कहाँ था, हिमालय है ना, हिमालय और उत्तर प्रदेश के पास. अभी वत्सा कहाँ था, वेयर इट वॉज लोकेटेड इन नियर अबाउट प्रयागराज, मतलब उत्तर प्रदेश में ही है, प्रयागराज इलाहाबाद. ठीक है, वहाँ पर ये लोग रहते थे. देन कोसम द कैपिटल ऑफ वत्सा, कोसम कैपिटल थी वत्सा की. वॉज द एंशियंट सिटी ऑफ दैट नेम वॉज कौशंबी. वत्सा की कैपिटल जो थी वो अभी कौन सी है, कोसम. अब उसका सबसे पहला नाम क्या था, कौशंबी. कौशंबी उसका सबसे पहले वाला नाम था. जैसे हमारे पुसद का पहला नाम क्या था, पुष्पावंती. दैट लाइक सेम. इट वॉज अ इम्पोर्टेंट सेंटर for trade. Three extremely rich merchants of Kaushambi had built 3 vihars for Gautam Buddha and his followers. अभी 3 extremely rich merchants मतलब 3 व्यापारियों ने, अमीर व्यापारियों ने क्या किया, गौतम बुद्धा के लिए और उनके फॉलोअर्स के लिए क्या बांध दिया, विहार बांध दिया. देन किंग उदयन was a contemporary of Gautam Buddha. After the king Udayan, the state of Vatsa could not maintain its independent existence for long. The king of Avanti Mahajanpadas conquered the state, और कुछ समय बाद वो मर्ज हो गया. So as like same here are Mahajanpadas and after that Avanti, then Magad. अभी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इसको अच्छे से रीड करने हैं और याद रखने हैं. ठीक है. नाउ आर नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ द मगध एम्पायर. अभी मगध एम्पायर का उदय कैसे हुआ ये हम देखेंगे.
अजातशत्रु द सन ऑफ बिम्बिसार, बिम्बिसार का जो लड़का था जिसका नाम था अजातशत्रु, ओके, अजातशत्रु. Ajatashatru, the son of Bimbisar, continued with the policy of expansions of the Magad Empire. He successfully conquered many republics of the east. The kingdom of Magad prospered during the region of Ajatashatru. Just see, बिम्बिसार में एक किंग था जिसका नाम था अजातशत्रु, एंड ही वॉज किंग ऑफ Bimbisar. Okay, so now he just control on that all this situation. It means at the times he just control that all things. Right now. The kingdom of Magad prospered during the reign of Ajatashatru. He had become a follower of Gautam Buddha. So that times Ajatashatru became a follower of Gautam Buddha at the times after the Mahaparinirvan of Gautam Buddha. It was during his reign that the first Buddhist council of Sangiti was held at Rajgirah. ओके, मीन्स फॉर दैट उस वक्त वो काफ़ी फॉलोअर बने थे गौतम बुद्धा के, और उस वक्त उन्होंने दे मेड और दे जस्ट गैदर और दे ऑर्गेनाइज वन काउंसिल, दैट बुद्धिस्ट काउंसिल, और वी कैन कॉल इट अनदर नेम संगीति राजगिरा. नाउ you can see in that picture this picture of अजातशत्रु स्कल्पचर. ओके, इसमें अजातशत्रु के बारे में बताया गया है. जैसे कि आपको पहले ही पता था, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उस वक्त लिखान वखान कुछ नहीं था, तो ये इस टाइप से क्या करते थे, हिस्ट्री को सोर्स बनाते थे, है ना. इस टाइप से वो क्या करते थे, हिस्ट्री को सोर्स बनाते थे. दिस टाइप इट मेकिंग अ हिस्ट्री सोर्स. नाउ the foundation for the new capital Patligram of Magad was laid during Ajatashatru period. Later it became famous of Patliputra. Patliputra was properly in the vicinity of today's Patna city. Okay, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मगध का जो कैपिटल था वो कैपिटल कौन सा बना, पाटलिपुत्र. और पाटलिपुत्र उस वक्त बना, दैट वाज दैट नेम इन एंशिएंट टाइम, बट दैट नेम राइट नाउ इट इज़ पटना, है ना. पटना नाम सुना है ना आपने, वो जो है वो पहले कौन था, पाटलिपुत्र था. उसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे, और अभी हमारे जनरेशन में उसको क्या कहते हैं, पटना. ठीक है. देन एंड वत्स टू मगध, नियरली द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया कम अंडर कंट्रोल ऑफ मगध. और बाकी का जो कुछ राज्य था, सीमित देश था, वो सब मगध के कंट्रोल में आता था. दैट वाज हाउ द मगध एम्पायर टुक शेप. नेक्स्ट, द नंदा किंग ऑफ मगध. ओके, अभी मगध राज्य के किंग के बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. नाउ लेट्स सी. द नंदास रूल्स द मगध Empire between 364 BC and 324 BC. They had set up a good administration system necessary to run the huge empire, and at the times they just organized and all set up. They run administration very properly. In which durations? In 364 BC and 324 BC. In that duration, उस duration में उसने काफ़ी अच्छे से run किया. What? Administration. Now, they had a huge 4-column army of infantry, cavalry, chariots and elephants. The Nandas also introduced the system of standard weight and measure. Okay, अभी उस वक्त उनके पास काफ़ी अच्छे से सैनिक आर्मी थे, जिसमें लेडीज़ भी थी, लेडीज़ बटालियन भी थी, जेंट्स बटालियन भी थी, एज वेल एज उनके पास रथ, घोड़े, हाथी, ये सारे थे. एज वेल एज
दे यूज स्टैंडर्ड वेट्स ऑफ मेजर्स, है ना, उनके पास अच्छे मेजरमेंट के भी कुछ औजार थे. देन किंग धनानंद वॉज द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनास्टी. By this time, the Magad Empire had extended up to the Punjab in the west. Okay, अभी उस मगध राज्य में जो उनकी लास्ट पीढ़ी थी, डायनास्टी, वो थी नंदास की. And after that, he just extend his empire Punjab into in the west. However, during Nanda's region, the ambitions youth Chandragupta Maurya won Patliputra, ended the Nanda regime, and laid the foundation of the Maurya Empire. In the next chapter, we will read about the foreign invasions on the western and northwestern countries. So now, it means that in next videos or next lesson, we will talk about Maurya Empire. Maurya Empire. Clear? So it means that in this video we are going to study about Janpadas and Mahajanpadas. I hope you just understood this much. Till then, see you. Bye bye.